हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेम आईनी श्री राधिका काव्य और दूसरा है करील के कुंजन उपरवारो काव्य के लेखक रसखान के बारे में। देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है रसखान के लिए कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये यह कथन रसखान के लिए किसने कहा है? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो सही उत्तर है भक्ति काल के कवि हैं। चौथा प्रश्न है, रसखान भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो सही उत्तर है सगुन भक्ति धारा। पांचवा प्रश्न है, रसखान भक्ति काल के सगुन भक्ति धारा के किस शाखा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है कृष्णाश्रयी शाखा। आपको यहाँ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि भक्ति काल जो है वह दो धारा में बटा हुआ था। पहला धारा जो था वह सगुन धारा और दूसरा निर्गुण धारा। फिर सगुन भी दो धाराओं में बटा, एक रामाश्रयी शाखा, दूसरा कृष्ण आश्रयी शाखा में। तो कृष्ण आश्रयी शाखा यानी कृष्ण के उपासक और राम आश्रयी शाखा राम के उपासक। तो रसखान जो है कृष्ण के उपासक है, इसलिए इसको कृष्ण आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कहेंगे। तो यहाँ उत्तर है रसखान भक्ति काल के सगुन धारा के किस शाखा के कवि है? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण आश्रयी शाखा। आते हैं छठे प्रश्न की ओर, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है रसखान। सातवां प्रश्न है, प्रेम वाटिका ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो वह 1610 ईस्वी है। आठवां प्रश्न है, रसखान किस राजवंश में जन्म लिया था? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली के पठान राजवंश में। नौवां प्रश्न है, रसखान का रचना काल किस मुगल शासक के समय माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर के समय। 10वां प्रश्न है, जहांगीर किस वंश के शासक हुए? तो सही उत्तर है मुगल वंश के। 11वां प्रश्न है, दिल्ली पर मुगलों के अधिकार के बाद पठान वंश कहां जाकर बसे? तो इसका सही उत्तर है ब्रजभूमि में आकर बसे। 12वां क्वेश्चन है, पठान राजवंश ब्रजभूमि में आकर किस भगवान के भक्ति में लीन हो गए? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण भक्ति। 13वां प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है गोकुलनाथ। 14वां प्रश्न है, रसखान किस मार्ग में दीक्षित हुए? इसका सही उत्तर है पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। 15वां क्वेश्चन है, रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है गोस्वामी विठलनाथ ने। 16वां सवाल है, गोस्वामी विठलनाथ किसके पुत्र हुए? तो इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य के पुत्र हुए। 17वां क्वेश्चन है, सुजान रसखान ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है रसखान। 18वां प्रश्न है, रसखान के ग्रंथ का नाम बताइए। तो पहला है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। 19वां प्रश्न है, रसखान के किस रचना में प्रेम निरूपण संबंधी बातें कही गई है? तो इसका सही उत्तर है प्रेम वाटिका में। 20वां क्वेश्चन है, रसखान के किस रचना में कृष्ण की भक्ति संबंधी बातें कही गई है? तो इसका सही उत्तर है सुजान रसखान। 21वां प्रश्न है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर है सवैया छंद। 22वां प्रश्न है, रसखान को कौन सा छंद प्रिय था? तो इसका सही उत्तर है सवैया छंद। 23वां प्रश्न है, रसखान किस भाषा के कवि हुए? सही उत्तर ब्रज भाषा के कवि हुए। 24वां प्रश्न है, हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रसखान। 25वां क्वेश्चन है, प्रेम आईनी श्री राधिका काव्य किनका है? यानी प्रेम आईनी श्री राधिका काव्य किसने लिखा है? तो सही उत्तर है रसखान। 26वां क्वेश्चन है, करील के
कुंजन ऊपर वारो काव्य किनका है? तो रसखान के हैं। 27वां क्वेश्चन है, प्रेम आईनी श्री राधिका काव्य किस रचनावली से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है रसखान रचनावली से। 28वां प्रश्न है, करिल के कुंजन ऊपर वारो काव्य किस रचनावली से लिया गया है? तो इसका भी उत्तर है रसखान रचनावली से। आप इसी तरह हमारे साथ लगातार जुड़े रहें बिहार बोर्ड 2027 की बेहतर तैयारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।